मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः रुचिराभागे पुस्तकस्य अनुशिक्षणे अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः इति पठामः। सूक्तिस्तबकः, जैसा इस शब्द से हमें भान हो रहा है, सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात वचन और स्तबकः अर्थात गुच्छम अर्थात समूह। सूक्तियों का समूह, सूक्तियों के समूह को ही हम सभी स्तबक अर्थात गुच्छा कहते हैं। सूक्ति स्तबकः अर्थात सुंदर वचनों का समूह। इस पाठ में प्रथम श्लोक में बालकों के द्वारा या अल्प बुद्धि वालों के द्वारा कहे जाने वाले वचनों की प्रधानता बताई गई है। दूसरे श्लोक में विद्या की सार्थकता, इसी प्रकार तृतीय श्लोक में प्रिय वाक्य की आवश्यकता, चतुर्थ में कार्य को प्रारंभ करने के महत्व के विषय में बताया गया है और अंत में वास्तविक रूप का प्रकाशन, सज्जन और दुर्जनों में किस प्रकार से भेद किया जा सकता है, इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। पाठस्य वाचनम, हम सभी पाठ का वाचन अभ्यास के समय एक बार पुनः करेंगे। आइए हम सभी पाठ का अध्ययन करते हैं। सूर्यो कदा न भवति सूर्यः रात्रौ न भवति, अर्थात जब सूर्य रात्रि काल में नहीं होता है उस समय किसके प्रकाश से हम मार्ग को देख सकते हैं, अर्थात सूर्य के स्थान पर दीपक का प्रकाशन भी हमें मार्ग दिखा सकता है। आइए हम सभी प्रथम श्लोक देखते हैं। बालाद अपि गृहीतव्यम युक्तम उक्तम मनीषिभिः रवे विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम, अर्थात मनीषियों ने कहा है कि बालकों के द्वारा कहे गए उचित वाक्यों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि रवे अविषय अर्थात सूर्य के न रहने पर दीप के प्रकाश से ही मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अर्थात हमें दीपक का प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। तात्पर्य यह है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब दीपक जलाने से ही अंधकार का निवारण हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार दीपक के समान बालकों से भी हमें उत्तम विचार ग्रहण करने चाहिए, उनकी बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम अर्थ को देखें। सूर्य के अभाव में जैसे एक लघु दीपक प्रकाश देता है, वैसे ही बच्चों से भी विद्वान लोगों को सद्वचन स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, अर्थात पुस्तक से पढ़ा गया पाठ जीवन में उतारने के लिए होता है, साधित करने के लिए होता है। पुस्तक के पाठों का प्रयोग हमें जीवन में करना ही चाहिए। पुस्तक का पाठ हमारे जीवन के लिए सार्थक होना चाहिए। यदि वह सार्थक नहीं है, न सार्थक है, तो उस पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। सामान्यतया पाठ की सार्थकता यदि आचरण में हो तभी उसकी सार्थकता है, ऐसा इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है। अन्वय के आधार पर देखें कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक से पढ़ा गया पाठ, यह जीवने नैव साधितः, जिसको जीवन में नहीं उतारा गया है, जीवने सार्थकः न भवति, वह जीवन में सार्थक नहीं होता है। अर्थात पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हों किंतु उन्हें हम अपने जीवन में न उतारें तो वह व्यर्थ हैं। किम भवेत् तेन पाठेन, अर्थात वह पाठ व्यर्थ हैं, किसी कार्य के नहीं है यदि हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। शाब्दिक अर्थ देखेंगे, अगर पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में धारण न किया गया, वह उपयोग में न लाया गया, तो उस पाठ से क्या लाभ है, अर्थात वह पाठ निरर्थक है।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य की महत्ता यहाँ बताई गई है। सर्वप्रथम प्रिय वाक्य किन्हें कहते हैं ये देखते हैं। धन्यवादः, स्वागतम, कृपया, नमस्कार इत्यादि शिष्टाचार वचन प्रिय वाक्य संज्ञक होते हैं, उन्हें ही प्रिय वाक्य कहा जा सकता है। उत्तम, योग्य अर्थात उत्तमम बहुत बढ़िया, योग्यम उचित है, शोभनम बहुत अच्छे। इस प्रकार से प्रशंसा वचन भी प्रिय वाक्य हैं। तो प्रशंसा वचन और आशीर्वाद वचन अंत में दिए गए हैं। विजयी भव, शुभमस्तु इत्यादि शुभाशयाः, ये सभी आशीर्वाद वचन हैं। तो ये सभी प्रिय वाक्य की संज्ञा में आते हैं, अर्थात जिनको सुनकर मनुष्य का मन प्रफुल्लित होता है। आइए देखते हैं। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी। अर्थात प्रिय वाक्य से मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। शाब्दिक अर्थ है कि मीठे वचन बोलने से सभी आनंदित होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, उसमें कैसी दरिद्रता अर्थात कंजूसी। आइए अगला श्लोक देखें। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। वैनतेयोपि शब्द में वैनतेयः धन अपि, वैनतेयः धन अपि, ये दो शब्द जुड़ करके वैनतेयोपि शब्द बना है। आइए श्लोक के अर्थ को देखें। उससे पूर्व हम सभी जानकारी करते हैं कि वैनतेय किसे कहा जाता है। कह पदम एकम न गच्छति वैनतेयः, वैनतेयः अर्थात गरुण। अगच्छन, किस प्रकार का गरुण एक कदम भी नहीं चलता है, तो शब्द है अगच्छन, ना चलता हुआ, जिसमें चलने की क्रिया ना हो रही हो। अन्वय के आधार पर देखें। पिपीलिका यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, यहाँ हमें आ की मात्रा लगानी है, का में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पिपीलिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। पिपीलिका गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, चलती हुई चींटियाँ सैकड़ों किलोमीटर चली जाती हैं। वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम अपि न गच्छति, और यदि गरुण जो सबसे तीव्रगामी है वह अपने स्थान पर स्थिर है तो वह एक कदम भी नहीं चलता है। आइए तात्पर्य देखते हैं कि अति सामर्थ्यवान व्यक्ति भी यदि कार्य का आरंभ न करे तो कार्य का साधन नहीं हो सकता, अर्थात कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और सामान्य व्यक्ति यदि प्रयत्न से कार्य करे तो निश्चित रूप से कार्य संपन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए अति सामर्थ्यवान के लिए यहाँ गरुड़ का प्रयोग किया गया है और सामान्य के लिए पिपीलिका अर्थात चींटी का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि चलती हुई चींटी कोसों दूर तक चली जाती है। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, और बैठा रहे गरुण तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता, अर्थात अविचल अवस्था में स्थिर गरुण एक पद भी आगे नहीं जाता है। यदि इसे भावार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इसी तरह प्रयत्न के बिना समर्थ जन भी कार्यपूर्ति नहीं कर पाते, अर्थात जो अत्यंत सामर्थ्यवान हैं यदि वह कार्य प्रारंभ न करें तो कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। और एक साधारण मानव भी सतत प्रयत्न करता है तो बड़े बड़े कार्यों में सफल हो सकता है। आइए अगला श्लोक देखें। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ क्रमशः इसके विषय में जानेंगे कि
काकस्य वर्णः कः, कौवे का रंग क्या है, तो कृष्णः। इसी प्रकार से पिकस्य वर्णः कः, कोयल का वर्ण क्या है, तो कोयल का वर्ण भी कृष्ण अर्थात काला ही है, अर्थात दोनों का वर्ण समान है। आइए श्लोक के आधार पर देखें। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, अर्थात कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। पिक काकयोः कः भेदः, कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर। काकः काकः भवति, कौवा कौवा हो जाता है, और पिकः पिकः भवति, कोयल कोयल हो जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में ही कोयल अपनी मधुर वाणी में कूजन करती है। इस कारण वसंत ऋतु आ जाने पर अर्थात बोल देने पर दोनों में भेद स्पष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सामान्य मनुष्य देखने पर एक समान दिखाई देते हैं, किंतु जब वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, तब उनमें हमें उत्तम पुरुष और दुर्जन पुरुष, सामान्य और श्रेष्ठ जन का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है कौन सामान्य है। अर्थ यह है कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है, देखने में दोनों एक समान है। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात कोयल मीठे स्वर में गाती है और कौवा कर्कश आवाज में ध्वनि करता है, तब उन दोनों का भेद खुल जाता है। तो इस प्रकार से हमने सूक्ति स्तबकः पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन किया। आइए अब इस पाठ के अभ्यास भाग की ओर चलें। सर्वप्रथम श्लोकों का उच्चारण करना है। बालादपि गृहीतव्यम युक्तम उक्तम मनीषिभिः, रवे विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसी प्रकार से आपसे ऐसे श्लोक अभी पहले पढ़े गए हैं, अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास है, हमें श्लोकों को पूर्ण करना है। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। यहाँ जन्तवः त्रुटिपूर्ण लिख उठा है, आपके श्लोक में मानवः शब्द है, मानवः कर लेंगे। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, पिक्काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक्काकयोः। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास पूर्ण होता है। अगले अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। यहाँ हम सभी देखें केन प्रश्नवाचक है और तृतीय विभक्ति में है, इसलिए उत्तर भी तृतीय विभक्ति में प्रिय वाक्य प्रदानेन इस प्रकार से होगा। यह हमें तीसरे श्लोक में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पिक्काकयोः भेदः कदा भवति, कब होता है, तो वसंत समय, वसंत ऋतु में। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, तो पिपीलिका। अस्माभिः किं वक्तव्यम, अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम। आइए चतुर्थ अभ्यास में शुद्ध अशुद्ध स्पष्ट करना है। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है, न अर्थात कौवा भी काला होता है। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। वसंत समय पिक्काकयोः भेदः भवति, आम हाँ। वैनतेयः पशु अस्ति, गरुण पशु है, नहीं वह पक्षी है, न। वचने दृढ़ता न कर्तव्या, हाँ हमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर के लिखना है। तो वचने, वचने के सामने कथने। वैनतेयः अर्थात गरुण, गरुड़ः। पुस्तके अर्थात ग्रंथे। रवे अर्थात सूर्यस्य। यहाँ रवि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति में रवे होगा, और सूर्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वहाँ षष्ठी विभक्ति में सूर्यस्य इस प्रकार का रूप बनेगा। कोकिलः पिकः दोनों एक साथ। आइए अगला अभ्यास देखें। विलोम पदों को चुनना है। तो विलोम पदों का क्रम सुमेलित करने के लिए देखते हैं। सार्थकः
निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। इसी प्रकार से सरलतम रूप से संस्कृत क्लासेज के माध्यम से अध्ययन करने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। नमो नमः। पुनर्मिलामः।